नवरात्रि का चौथा दिन यानी नवदुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मुंडा की पूजा अर्चना और आराधना का दिन। कुष्मुंडा संस्कृत के दो अलग अलग शब्दों से जोड़कर बना हुआ एक शब्द है। कुष्मा मतलब ऊर्जा, एनर्जी, और अंड मतलब अंडा। जो आदि शक्ति इस सृष्टि की रचना करने के लिए ऊर्जा रूपी अंड को उत्पन्न करती है वो मां कुष्मुंडा। कहानी कुछ ऐसी है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, जब ये पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था, तब आदि शक्ति एक परम तेजोमय रूप में मां कुष्मुंडा के रूप में विराजमान थी। मां एक स्मित देती है और उनके स्मित से एक परम तेजोमय अंड की उत्पत्ति होती है। अब इस अंडे से इस सृष्टि की रचना करने के लिए मां कुष्मुंडा तीन महाशक्तियों को उत्पन्न करती है। उनके लेफ्ट नेत्र से महाकाली को उत्पन्न करती है, बीच वाले नेत्र से महालक्ष्मी को और राइट वाले नेत्र से महासरस्वती को उत्पन्न करती है। अब इन तीन महाशक्तियों से और शक्तियां उत्पन्न होती है। महाकाली है, उनके शरीर से एक पुरुष और एक स्त्री उत्पन्न होती है। पुरुष है वो 5 सर और 10 हाथों वाला है, नाम शिव। जो स्त्री है वो 1 सर और 4 हाथों वाली है, नाम सरस्वती। जो महालक्ष्मी है उनके शरीर से भी 2 अलग अलग पुरुष और स्त्री उत्पन्न होते हैं। पुरुष है वो 4 सर और 4 हाथों वाला है, नाम ब्रह्मा। और जो स्त्री है वो 1 सर और 4 हाथों वाली है, नाम लक्ष्मी। जो महा सरस्वती है उनके शरीर से भी एक पुरुष और एक स्त्री की उत्पत्ति होती है। जो पुरुष है उसके 1 सर और 4 हाथ है, नाम विष्णु। और जो स्त्री है उसके 1 सर और 8 हाथ है, नाम शक्ति। इन 6 की रचना करने के बाद जो 3 महाशक्तियां मां कुष्मुंडा ने उत्पन्न की थी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, वो फिर से मां कुष्मुंडा के अंदर विलुप्त हो जाती है। और मां कुष्मुंडा इन 6 का विवाह करवाती है, शिव का शक्ति के साथ, विष्णु का लक्ष्मी के साथ और ब्रह्मा का सरस्वती के साथ। इसके बाद मां कुष्मुंडा ऊर्जा के रूप में एक तेजोमय रूप में परिवर्तित होकर शक्ति के शरीर के अंदर चली जाती है। इसीलिए मां शक्ति को, मां पार्वती को आदि शक्ति का प्रचंड रूप माना गया है। फिर ये तीनों देव और 3 त्रिदेवियां मिलकर उस अंडे से इस सृष्टि की रचना करती है। ये कहानी मां कुष्मुंडा की थी। अब नवरात्रि के पहले दिन हमने मां शैलपुत्री की पूजा की, जिससे हमने स्थिरता को सीखा। नवरात्रि के दूसरे दिन हमने मां ब्रह्मचारिणी से दृढ़ संकल्प को सीखा। और नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के पास से हमने ये सीखा कि कैसे हम स्थिर होकर एक दृढ़ संकल्प के साथ हमें अपनी साधना को जारी रखना है और कैसे हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। जो साधक इन 3 दिनों की साधना पूरी करता है उसको चौथे दिन मां कुष्मुंडा के रूप में उस आदि शक्ति के परम स्वरूप का ज्ञान मिलता है, जिसकी साधना उसने शुरू की है। नवरात्रि के चौथे दिन एक साधक को यह समझ में आता है कि जिसकी साधना कर रहा है वो आदि शक्ति उत्पन्न कैसे हुई और कैसे उसने इस ब्रह्मांड की रचना की। तो ये जो साधक की पूरी जो एक यात्रा चल रही है, अब वो यात्रा एक मकसद तक पहुंची है कि जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो आदि शक्ति इस स्वरूप में विराजमान है और इस तरह इस आदि शक्ति ने इस ब्रह्मांड को बनाया। तो ये पूरी कहानी है नवरात्रि के चौथे दिन नवदुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मुंडा की।